सत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे पशूनां पतिं। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यं नमः। श्री वेदवाणी मां शारदाय नमो नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम जो विचार कर रहे हैं वो विचार भगवान शिव की महिमा, शिव महात्मा और शिव पार्थिव पूजन के ऊपर है। कैसे हम भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो सृष्टि की आदि करता है, प्रलय करता है, जो पालन करने वाले हैं, जो संहार करने वाले हैं और जो सृष्टि का संचालन करने वाले हैं, ऐसे त्रिदेव और उसमें भगवान सांब सदाशिव भवानी शंकर महारुद्र देवता के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। भगवान शंकर जी की पूजन का विधान बड़ा सुंदर है और बड़ा ही मनोरम है। ध्यान से, कर्म से और ज्ञान से, विचार से, गुरु की कृपा के द्वारा हम यदि भगवान सांब सदाशिव की आराधना करते हैं, क्योंकि गुरु कृपा, संत कृपा, भगवत कृपा और स्वयं कृपा यह हमारे ऊपर होती है, तब कहीं जाकर के हमारा मनुष्य जीवन सार्थक होता है। तो भगवान शंकर जी की उपासना में कई भ्रांतियाँ होती है, किस तरीके से करना चाहिए, क्या महिमा है, किस प्रकार के नियम है, व्रत है, ध्यान है, स्वाध्याय है, आदि आदि। तो इसी पर हम विचार करें कि भगवान सांब सदाशिव की उपासना के लिए यथा श्रद्धा, जब हमारी श्रद्धा हो जाए, मन हमारा शुद्ध हो, अंतःकरण हमारा शुद्ध हो, पवित्र हो और भावना और विचार जो है भगवान शिव के चरणों में चला जाए, बस वही सबसे बड़ा व्रत, उपासना और भगवान की साधना का समय होता है। अष्टप्रहर होते हैं, 24 घंटे में से हम भगवान सांब सदाशिव की आराधना कर सकते हैं, उनके नाम का स्मरण कर सकते हैं। भगवान सांब सदाशिव कालों के काल हैं। जितने भी हमारे कष्ट है, संकट हैं, दारिद्रता है, पीड़ा है, रोग हैं, इन सब का निवारण करने वाले सांब सदाशिव है। तो आइए आज केवल हम भगवान के पार्थिव शिवलिंग के विषय में चर्चा करते हैं। भगवान के शिवलिंग, भगवान के वैसे तो 5 प्रकार के शिवलिंग बताए गए हैं, जिसमें स्वयंभू शिवलिंग जो स्वयं ही भूगर्भ से उत्पन्न होते हैं, इसे महादेव, उनको हम प्रणाम करते हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि भगवान उसमें विद्यमान होते हैं। क्योंकि एक सकल हैं, एक निष्कल हैं, 2 प्रकार से, निराकार और साकार रूप से भगवान शंकर जी की हम पूजन आराधन करते हैं। एक महेश्वर स्वरूप में है और एक ज्योतिर शिवलिंग में है, पार्थिव शिवलिंग में है। तो स्वयंभू शिवलिंग स्वयं ही भगवान प्रकट होते हैं। दूसरा है चर शिवलिंग, तीसरा है बिंदु शिवलिंग। और बिंदु शिवलिंग जो है वह यंत्र आदि जो बनते हैं उनमें बिंदु मात्र में अंकुरित अक्षर ब्रह्म के रूप में होते हैं, ऐसे भगवान सांब सदाशिव हैं। और तीसरा प्रतिष्ठित शिवलिंग है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। घरों के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, शिवालय में जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, ऐसे भगवान सांब सदाशिव हैं। और चर शिवलिंग हैं, बिंदु शिवलिंग हैं, आपको हमने बताया है। पाषाण शिवलिंग जो नर्मदा से, भगवती नर्मदा से जिनका उद्गम होता है, भगवान नर्मदा के अंदर जो कंकर हैं प्रत्येक शंकर का स्वरूप है, ऐसे बाण शिवलिंग भी उनको कहते हैं। स्फटिक शिवलिंग भी होते हैं। और सुगंधित उपटनों से भी भगवान की आराधना
आराधना हम करते हैं तो स्फटिक शिवलिंग भी हैं, सुगंधित शिवलिंग भी है, देवकुतुम लिंग भी है, जो हम गेहूँ, अनाज, धान्य आदि से जिनकी स्थापना करते हैं। और पारद शिवलिंग भी हैं। पारद शिवलिंग की पूजन योगी जन ही, महापुरुष ही कर सकते हैं, क्योंकि पारद शिवलिंग के अंदर बड़ा तेज होता है और उनकी आराधना उपासना केवल वही कर सकते हैं। दूसरा स्वर्ण शिवलिंग है, तीसरा जो है वह रजत शिवलिंग है, और चौथा जो है ताम्र शिवलिंग है। आदि ज्योतिर्लिंग में भी जो दीपक, जहाँ अंधकार होता है वहाँ जैसे ही प्रकाश उत्पन्न हुआ तो वो ज्योतिर्लिंग है। और ज्योतिर्लिंग की स्थापना किस प्रकार हुई यहाँ मैं आपको निवेदन करूं। इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग जो मृत्तिका से बनाया जाता है, बालू आदि से जिनका निर्माण किया जाता है, उनमें अच्छे विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और भगवान के रुद्र अष्टई अध्यायों के द्वारा भगवान का अभिषेक किया जाता है और षोडशोपचार से भगवान की पूजन की जाती है। धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित किए जाते हैं। बिल्वपत्र, श्वेतार्क आदि भगवान को अर्पित किया जाता है। इस प्रकार से भगवान की आराधन और पूजन की जाती है। अब भगवान शिव की लिंग रूप में पूजन कब से प्रारंभ हुई, वह थोड़ा सा हम शिव महापुराण के विंध्यास्वर संहिता में प्रवेश करेंगे कि किसी कारण से ब्रह्मा और भगवान विष्णु के अंदर एक विवाद उत्पन्न हो गया और वह विवाद इतना बड़ा कि वहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान स्वयं शंकर जी उत्पन्न हुए, प्रकट हुए। क्योंकि मैं बड़ा कि मैं बड़ा, मैं जहाँ लगा हुआ होता है वहाँ पर अहंकार का प्रतिरूप होता है और उस अहंकार को दूर करने के लिए ही भगवान रुद्र का प्रवेश होता है। और जैसे ही इनमें विवाद हुआ तो उस समय ब्रह्मा जी जो हैं भगवान के उस ज्योति स्तंभ को देख करके विचार करते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, बोले आप मूल के अंदर, क्षोर के अंदर जाएं और मैं भगवान के इस स्तंभ के शिखर की ओर बढ़ता हूँ। दोनों गए तो शुकर का रूप धारण करके, भगवान वराह रूप धारण करके जैसे ही अंदर जाते हैं, प्रवेश करते हैं, कुछ समय तक चले, फिर प्रणाम करके अपने स्थान पर आ जाते हैं। ब्रह्मा जी आगे बढ़े हैं शीर्ष भाग की ओर, वहाँ से केतकी का पुष्प आता है। पुष्प से पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो और इनका सर कहाँ पर है। केतकी ने कहा कि बोले प्रभु मुझे पता नहीं है, मैं तो केवल कुछ बालों से नीचे गिरा हुआ हूँ और चला आ रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने केतकी को अपने पक्ष में किया और ब्रह्मा जी ने कहा कि बोले केतकी तुम्हें मेरी गवाही देना है। केतकी पुष्प मान जाता है, आगे गौ माता को भी गवाह के रूप में लिया और जैसे ही आए तो भगवान विष्णु से कहा कि बोले हे विष्णु, हमने सिर भाग को देख लिया है, हम उनके दर्शन करके आ रहे हैं और गवाह के रूप में, प्रत्यक्ष प्रमाणित रूप में केतकी से पूछो। केतकी से पूछा, केतकी ने गवाह दी। उसी समय भगवान शंकर जी प्रकट हो जाते हैं उस स्तंभ में से, ज्योति स्तंभ में से, और जैसे ही प्रकट हुए उन्होंने ब्रह्मा जी को शापित कर दिया कि हे ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो, इसलिए तुम्हारी पूजन इस पृथ्वी पर नहीं होगी। जहाँ भी तुम्हारे मंदिर अभी तक निर्माण हो चुके हैं बस वहीं होगी, आगे आपके मंदिर का निर्माण नहीं होगा। इस प्रकार से इनको शाप दिया। कथा तो बहुत बड़ी है। तभी से ब्रह्मा जी भगवान शंकर जी को मनाने के लिए ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी भगवान की आराधना करते हैं, अर्घ्य पाद्य आदि से उनकी सेवा की है, पुष्प चढ़ाए हैं, दूध से अभिषेक किया है, गौ माता के दूध से, इस प्रकार से बिल्व पत्र चढ़ाए हैं, श्वेतार्क चढ़ाया, आदि आदि अनेक प्रकार से भगवान की पूजन और उपासना की है और अभिषेक किया भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो जिस दिन भगवान की पूजन ब्रह्मा जी करते हैं और भगवान की का जो ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में जो स्थापित हुए हैं
उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। इस तरीके से महाशिवरात्रि के दिन, सोमवार के दिन, आद्रा नक्षत्र में, मार्गशीर्ष में और आदि त्रयोदशी में, पूर्णिमा में हम कभी भी भगवान की पूजन और आराधना कर सकते हैं, उनकी स्तुति कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं, उनका अभिषेक कर सकते हैं। आज का जो ब्रह्म सूत्र है, यह आगे के सूत्र में पुनः हम चर्चा करेंगे। बोलिए श्री महाकाल महाराज की जय।